केजरीवाल को ईडी का 8वां समन 4 मार्च को पेशी के लिए बुलाया गया है। तो लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी ओर से ये कह रही है कि राजनीति के तहत ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि पूरा मामला जो है कोर्ट में भी किस तरह से चल रहा है और उसके बाद आप देखिए शराब घोटाले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब यह 8वां समन ईडी की ओर से केजरीवाल को भेजा गया है। 4 मार्च को फिर से पेशी के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि कभी वो राज्य से बाहर होते हैं, कभी विपश्यना के लिए चले जाते हैं और नोटिस तक देने को लेकर कहीं ना कहीं जो ईडी के अधिकारी हैं और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है आपस में भिड़ गए थे। तो अब इस बीच ये बड़ी जानकारी शराब घोटाले को लेकर 8वां समन जारी कर दिया गया है ईडी की ओर से केजरीवाल को और ये देखना होगा कि क्या इस बार वो जाते हैं। तो 4 मार्च को पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। शराब घोटाले में ईडी ने एक और समन जारी किया है और ये 8वां समन है और लगातार ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार उनके पास क्या विकल्प खुले हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पर जानकारी दीजिए। क्या लगता है कि इस समन को भी दरकिनार कर देंगे अरविंद केजरीवाल या इस बार जाना होगा सामने? देखिए, इसमें 2 चीजें समझने की बेहद जरूरत है क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। ये 8वां नोटिस है जो कि एजेंसी की तरफ से दिया गया, जिसमें 4 मार्च को बुलाया गया है। इसी बीच में 16 मार्च को जो अदालत में पेश होने की तारीख है वो दूसरे मामले को लेकर के, क्योंकि ईडी ने ये साफ कर दिया है कि जो अदालत के अंदर जो अर्जी दाखिल की गई थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो सीधे तौर पर ईडी ने जो नोटिस दिए हैं उसकी अवहेलना है। तो यानी कि उस पर अलग कार्रवाई को लेकर के अदालत के अंदर सुनवाई चल रही है और जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो पूछताछ में पेश होने के लिए दिए जा रहे हैं। तो 2 अलग अलग मामले हैं। हालांकि जो पार्टी सोर्सेज का कहना है, उनका ये कहना है कि जब तक अदालत से किसी तरह का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक वो नोटिस पे नहीं जाएंगे और यही देखना होगा कि जो अगला नोटिस जो दिया गया है 4 मार्च को पेश होने के लिए जो नोटिस दिया गया है उस पे क्या अरविंद केजरीवाल जाते हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से पहले के नोटिस को लेकर के उनका रुख रहा है, वो एक बार भी पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए। तो इस बार की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि अदालत से कोई डायरेक्शन आएगी तो उसके बाद ही इसके ऊपर वो संज्ञान लेंगे। लेकिन इसी बीच ये जरूर जानकारी मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां नोटिस जारी किया है। 4 मार्च को पूछताछ में पेश होने के लिए उनको कहा गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर के जो ईडी है वो पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है। इससे पहले के जो 7 नोटिस दिए गए थे उसमें वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं और इसी बीच में 8वां नोटिस दिया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, और इसीलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल नहीं जा रहा है क्योंकि ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा समन जो है वो राजनीति से प्रेरित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।